फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का। आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश राजनीति शास्त्र का पेपर जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेगा। स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट IMP ये समझिएगा आप कि 100% हम श्योर हो के आपको ये पेपर जो है देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के ये पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें ये आपका पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 और आपका जो पेपर है ये 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपके लिए प्रत्येक जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। बात करते हैं सेकंड की, तो जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम कौन करता है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, सरकारी अधिकारी होते हैं जनता के और कड़ी के बीच काम करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 ए बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। 545 और 2 जो थे इसी में से अब 543 जो हैं सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। एंग्लो इंडिया से 32वें संविधान संशोधन के द्वारा वो ये पद हटा दिया गया। भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है? तो हमेशा हमारे इंडिया में हमें एकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान हमारी इंडिया में किया गया है। इसका ए बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन है, बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। बराक ओबामा ये 2 बार तकरीबन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं 6 क्वेश्चन थी, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख ही सकते हैं कि भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमें भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। पहले जो मूल संविधान था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटाकर हमें एक कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का के अंतर्गत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये कब किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे जो है किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, तो रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है। तो रोजगार का जो अधिकार है प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार इज द राइट और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, तो कौन है उस उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक? जो हिंसा है उसे उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक कहा गया है। मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है, तो 18 वर्ष जो है हमारे मतदान की न्यूनतम आयु है। 18 वर्ष इज द राइट और करेक्ट आंसर। 5वां है, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। जो है अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा में हमेशा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिससे खेल का ज्ञान हो, साहित्य का ज्ञान हो, शिक्षा जो है अदर इन चीज़ों का, स्वास्थ्य आदि चीज़ों का ज्ञान हो, वो जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहां आपको शत सत्य दिए हुए हैं, 6 नंबर के रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो ये जो है आपका आदर्श असत्य है। यहाँ पर हमारे इंडिया में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि कौन सी शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बात करते हैं सेकंड की, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमारे राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त हुई है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
तो ये असत्य है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ना ही इसका कोई कार्यकाल होता है। ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है, परमानेंट। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो आप यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। भारतीय संविधान में अफसर की समानता नहीं है, तो ये असत्य है। हमें अफसर की समानता दी गई है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य और करेक्ट है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सही जोड़ियाँ। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, आप यहाँ देख ही सकते हैं। फटाफट हम मैच करते हैं। संविधान है, संविधान सभा, ये जो अध्यक्ष थे इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पद इनको दिया गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। हिंद स्वराज इसकी जो रचना है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज। और नागरिक है, नागरिक इसका जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है वह नागरिक कहलाता है। वास्को संघर्ष स्पेन में हुआ था और शांति का प्रतीक सफ़ेद कबूतर को माना जाता है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने मौलिक अधिकारों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। बात करते हैं सेकंड की। तो सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, प्राकृतिक माध्यम से हमें सांस्कृतिक अधिकार जो है मिलते हैं, या संविधान के माध्यम से। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? नागरिक। नागरिक बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। नागरिक इज द राइट और करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम। तो 5 विधियाँ हैं, हम 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हैं। पहला वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, ठीक है। दूसरा है जन्म के आधार पर, ठीक है। और फिर इसके बाद किसी माता पिता अपने यहाँ जन्म ले तो वो उससे भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5वां संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, अब बात करते हैं ये 6 क्वेश्चन की। निर्वाचन घोषणा पत्र जारी कौन करता है? तो हमेशा जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन घोषणा वो करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन घोषणा पत्र जारी करता है। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो जो नौकरशाही होती है, नौकरशाही को ही हम स्थानीय कार्यपालिका कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 जो आपके एक क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन, मतदान, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रवाद की कोई विशेषताएं, प्रश्नकाल क्या है, दल बदल क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है, और ये सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।